मेरे विद्यार्थी मित्रों, शिक्षार्थियों, आज मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुलम एक प्रयास के माध्यम से हिंदी के गोधूली भाग 2 के पद्यखंड रसखान तथा उनके सवैयों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आशा है कि 10वीं वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए यह अति उपयोगी सिद्ध होगा। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल पर आप इसे देखकर, समझकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा उचित सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। तो अब कवि रसखान के बारे में मैं बता रहा हूं। कृष्ण भक्त तथा वैष्णव धर्मावलंबी रसखान के जन्म तथा मृत्यु के बारे में विद्वानों में सहमति नहीं है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई, बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन एक अनुमान के अनुसार इनमें एकमात्र इनकी रचना प्रेम वाटिका से पता चलता है कि यह रचना 1610 ईस्वी की रही होगी। और अब उसी के संदर्भ में चाहे ये 16वीं शताब्दी के अंत का जन्म इनका हो या फिर 16वीं शताब्दी का हो, निश्चित रूप से या तो प्रारंभ, चाहे तो 16वीं शताब्दी का प्रारंभ या अंत इनका जन्म रहा होगा। लेकिन कहाँ हुआ था ये तो पता नहीं है। कुछ अनुमान के अनुसार कुछ ऐसा अनुमान कहा जा सकता है, अनुमान के अनुसार कहा जा सकता है कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र रहा होगा जहां इनका जन्म रहा होगा। इनके भाषा से ऐसा पता चलता है, इनकी रचना से ऐसा जाहिर होता है। उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था और इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी। इनके केवल 2 ही रचनाएं प्राप्त हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति से संबंधित सवैये हैं, दोहे हैं और अन्य रचनाएं हैं। कृष्ण भक्ति के रंग में हालांकि ये रंगे हुए थे, लेकिन सुजान रसखान जो इनकी रचना है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें सुजान नामक किसी नायिका से प्रेम हो गया था। बाद में कृष्ण भक्त होने के बाद सुजान का तो परित्याग कर दिए, लेकिन कृष्ण भक्ति के रंग में रंगने के बाद उस सुजान को भी अपने हृदय की नायिका मान बैठे। सुजान की याद में ये कृष्ण भक्ति से संबंधित पद रचनाएं की हैं। और अब पाठ्य पुस्तक में जो वर्णित सवैया हैं उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें 2 सवैये हैं। पहला है प्रेम ऐनी श्री राधिका और दूसरा सवैया है करील के कुंजन ऊपर बारों। तो पहला सवैया प्रेम ऐनी श्री राधिका के बारे में। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधिका प्रेम की खजाना है। श्री कृष्ण अर्थात नंद के लाडले प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। राधा और कृष्ण प्रेम रूपी फुलवारी के माली और मालिन है। जिस प्रकार माली मालिन फुलवारी को सींचता है, उसमें अवांछित जो घास फूस होता है उसको निकाल देता है, अच्छी से देखभाल करता है और उसमें तब सुंदर फूल उगते हैं, खिलते हैं। इसी तरह ये प्रेम रूपी फुलवारी के माली मालिन है। ये प्रेम रूपी फुलवारी को सींचते हैं, सजाते हैं, संभालते हैं।
कबीर रस खान के अनुसार मोहन अर्थात श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर आंखें अपने बस में नहीं रहती। जब भी श्री कृष्ण या मोहन की याद आती है तो आंख रूपी धनुष से नजरों की वान छूट ही जाती है। मेरे मन रूपी मानिक से जो मानिक अर्थात एक प्रकार का बहुमूल्य रत्न होता है, उसे श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, अर्थात मेरे मन को चुरा लिया है। अब तो मेरे पास मन है ही नहीं, अब तो मैं बिना मन के हूं, इसलिए कृष्ण के बस में हूं। पवित्र मन को जिस मनमोहन ने चुरा लिया है, उससे मैं बेचैन हो रहा हूं। आंखें खुली रहती हैं ताकि श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। ये पहले सवैये का अर्थ है। इसे एक दो बार अगर हम सुनेंगे, आप अगर 2-4-5 बार इसे आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको अर्थ याद हो जाएगा। और जब अर्थ इसका याद हो गया तो आप इससे प्रश्न उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। आगे प्रश्न उत्तर भी बताएंगे, लेकिन अब दूसरे सवैये के बारे में। करील के कुंजन ऊपर वारो। ये रस खान एक कृष्ण भक्त कवि हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक मुस्लिम होकर भी कृष्ण के भक्त हुए, जो इस्लाम के विरुद्ध है। फिर भी सब कुछ दरकिनार करते हुए ये पठान वंश में जन्मे रस खान श्री कृष्ण के एक नंबर के भक्त हुए। तो रस खान का कहना है इस सवैये के बारे में कि केवल कृष्ण ही नहीं, मेरे लिए उनकी हर वस्तु प्राणों से भी प्यारी है। वे कहते हैं कि कन्हैया तो कन्हैया है, लेकिन उनकी लकटी और कमली भी मुझे मिल जाए तो तीनों लोकों के सुख इन पर मैं न्यौछावर कर दूं। जो सुख नंद बाबा के गाय को चराने से मिलता है, वो सुख 8 सिद्धियां और 9 निधियों को प्राप्त करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। ये सिद्धियां और निधियां ये है योग शास्त्र। जब हम ये बिल्कुल भक्ति मार्ग में लीन हो जाते हैं, तब ये सिद्धियां और निधियां हमें प्राप्त होती हैं। अनिमा लघिमा कई तरह की सिद्धियां निधियां हैं, तो इसके बारे में खैर छोड़ दीजिए। इतना ही जानिए कि 8 सिद्धि और 9 निधियां जो हमें भक्ति मार्ग में प्राप्त होती हैं, इससे जो सुख प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक सुख नंद बाबा के गाय चराने से प्राप्त होता है, ऐसा ये रस खान का कहना है। उसके बाद कहते हैं कि जीवन में यदि कभी मुझे वृंदावन, ब्रज के वनवाग और तड़ाग के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल जाए, तो उसके सामने करोड़ों स्वर्णिम इंद्रधाम का सुख भी बेकार है। और इसीलिए मैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे को मैं ध्यान ही नहीं देता। भक्ति मार्ग में न सिर्फ आराध्य भक्त के केंद्र होते हैं, अपितु उनकी छोटी मोटी चीजें भी भक्त को अभिभूत करती हैं। यही भाव रस खान के इस सवैये में है। सवैये में ब्रज के वनवाग बा बा बा, एक ही वर्ण का उच्चारण बार बार होता है। वर्णों के बार बार आवृत्ति जहां होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसी तरह से करील के कुंजन, करील में क हुआ,
क के क हुआ, कुंजन में क हुआ, बार बार क क क 3 बार आया ना, तो ये तीनों बार जब आया क तो इसी तरह की रचना को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें अनुप्रास भी है, उपमा भी है और अन्य अलंकार भी है। तो ये तो हुआ रसखान की रचनाओं के बारे में, दोनों सवैयों के अर्थ के बारे में। अब हम छोटे मोटे इनके जो प्रश्न है इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप इससे भी बखूबी बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? इसका उत्तर इसी में निहित है। कवि ने माली और मालिन श्री कृष्ण और राधिका को कहा है। श्री कृष्ण माली हैं और राधिका मालिन है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जिस प्रकार माली और मालिन फुलवारी को, वाटिका को सिंचित करता है, देखभाल करता है ताकि उसमें सुंदर पुष्प विकसित हो सके, ठीक इसी तरह से ये प्रेम रूपी फुलवारी के माली और मालिन है ताकि प्रेम का फूल जीवन भर खिलता रहे, मुस्कुराता रहे, भिगसता रहे। यह हुआ पहला। दूसरा है, कवि दोहे का काव्य सौंदर्य, ये द्वितीय दोहे या द्वितीय सवैये का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो इसमें तो थोड़ा लिखना होगा कि इसमें श्री कृष्ण के भक्ति संबंधित रचनाएं हैं और इसमें बहुत ही अपने जीवन के बारे में बताया है, अपनी भक्ति के प्रारूप के बारे में, स्वभाव के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि ईश्वर की हर वस्तु प्यारी होती है। ईश्वर तो प्यारा होता ही है, उसकी भक्ति में डूबे उसकी हर चीज, छोटी सी छोटी वस्तुएं भी प्यारी होती हैं। और इसीलिए इसमें द्वितीय सवई में कहा गया है कि अगर मुझे वृंदावन के वन बाग, तड़ाग, कुंज गलियों को निहारने का अवसर मुझे मिल जाए, सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, नंद बाबा के गाय चारण, गोचारण का सौभाग्य मुझे मिल जाए, तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां बेकार हैं। यही नहीं रुकते रसखान, उनका कहना है कि इन सुखों के सामने इंद्रधाम का सुख भी बेकार है। तो ये काव्य सौंदर्य है। और द्वितीय जो सवैया है उसमें यही खूबी है। तो बस ऐसा है कि इसमें छोटे मोटे जो प्रश्न हैं उसका उत्तर आप जरूर बना देंगे, बहुत आसान है। तीसरा जो प्रश्न है इसमें, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण चोर नहीं है, सामान्य चोर नहीं है। सामान्य चोर धन चुराता है, पैसा चुराता है, सोना चुराता है, गहना चुराता है, लेकिन ऐसे चोर नहीं है। कृष्ण चित्त चोर है। चित्त अर्थात हृदय, मन। मन हमारे शरीर में एक अदृश्य चीज है, नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर मन किसी के पास नहीं हो तो वो न सोच सकता है, वो देख कर के भी अनदेखा करेगा, तो जीवन बेकार हो जाएगा। रसखान का कहना है कि कृष्ण चोर नहीं, चित्त चोर है। इसलिए चित्त चोर है कि इन्होंने मेरे चित्त को चुरा लिया है। यही अभिप्राय है इस प्रश्न का। ठीक है, अब आप कोशिश करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आगे हम संस्कृत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जहाँ तक संभव हो अगले सप्ताह में हम संस्कृत का पाठ बताएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।
जय जगत, जय हिंद।